नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 27 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, हु बिकेम द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ ताइवान। तो ताइवान के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो आप सभी ने आंसर लाई चिंग ते दिया था और लाई चिंग ते ही सही आंसर है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, द प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड अरब एमिरेट्स प्रेजेंटेड द फर्स्ट क्लास इंडिपेंडेंस मेडल टू द एम्बेसडर ऑफ विच कंट्री। तो संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति ने किस देश के राजदूत को प्रथम श्रेणी स्वतंत्रता पदक प्रदान किया है? तो ये प्रदान किया है पराग्वे को। पराग्वे के जो एम्बेसडर हैं यूएई में, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, वहाँ के प्रेसिडेंट के द्वारा इनको यहाँ पर इंडिपेंडेंस जो मेडल है वो इनको दिया है। ध्यान रखिएगा, पराग्वे के एम्बेसडर जिनका नाम जॉस अगूरो अवीला है, उनको यहाँ पर ये प्रोवाइड कराया गया है। आगे बात करें तो इंटरनेशनली करंट अफेयर्स की बात करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, नॉर्वे, आयरलैंड और स्पेन, ये तीनों देश जिनको पैलेस्तीन को तीनों देशों ने कंट्री रिकॉग्नाइज कर दिया है। और डेविड सल्वागनी ये नासा के चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर नियुक्त हुए हैं। और स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर रॉबर्ट फीको ये प्रो रशिया है और इन्होंने अब यूक्रेन को जो मिलिट्री सपोर्ट है, असिस्टेंट है, वो रोक दिया है। कुवैत के नए अमीर शेख मिसाल अल अहमद अल सबाह, जो कि अपनी कंट्री के जितने भी डिपार्टमेंट हैं उनको अबॉलिश करके इन्होंने सारे डिपार्टमेंट अपने पास रख लिए हैं। जॉन स्विनी ये पहले मिनिस्टर बने हैं जिनको यूके के लिए, पहले मिनिस्टर बने हैं स्कॉटलैंड के, जो कि यूके के लिए अब काम करेंगे। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2024 के विजेता का नाम क्या है? आंसर होगा, ये है कौन? जेनी एरपेनबेक। कौन? जेनी एरपेनबेक इनका नाम है। ये जर्मनी से बिलोंग करती हैं, जर्मनी की ऑथर हैं, जिनको इनके वर्क कायरोस के लिए ये बुकर इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। जर्मनी की ऑथर जेनी एरपेनबेक, जिनको कायरोस के लिए ये इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ मिला है और ये अवार्ड 21 मई को यहाँ पर अनाउंस किया गया। ठीक, आगे बात करें तो जो अवार्ड और ऑनर से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारतीय ऑरिजिन एस्ट्रोफिजिस्ट प्रोफेसर श्रीनिवास आर कुलकर्णी, ये शॉ प्राइज़ अमेरिका के द्वारा इनको मिला। पवन सिंधी, ये ग्लोबल प्राइड ऑफ सिंधी अवार्ड इनको 2024 का मिला है। और भावी मेहता, ये ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर प्राइज़ 2024 9th एडिशन का जीते हैं। और प्रो पब्लिका जो कि एक संस्था है, इसके जर्नलिस्ट को यहाँ पर प्रित्जर कमेटी के द्वारा अवार्ड दिया गया। फ़लस्तीन के जो जर्नलिस्ट हैं इनको कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से सम्मानित किया गया, गुलर्मो कानो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज़ से। ठीक, और अलेजेंड्रा मरीसा रोड्रिग्यूज ये मिस यूनिवर्स बनी है और 60 साल की उम्र में मिस यूनिवर्स बनने वाली ये पहली महिला बनी है। अगर आप कोई ई बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, द टॉप यूएन कोर्ट ऑर्डर्ड इजराइल टू स्टॉप मिलिट्री ऑपरेशंस इन रफा नेम्ड इट। तो संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष अदालत ने इजराइल को रफा में सैन्य अभियान रोकने का आदेश दिया।
इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। इसके द्वारा यहाँ पर जो सैन्य अभ्यास चल रहा है रफ़ा में, इजराइल को आदेश दिया गया है कि इसको वो रोक दें। ये संयुक्त राष्ट्र की शीर्ष संस्था है जो कोर्ट के रूप में काम करती है, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस। याद रखिएगा, इसने अभी यहाँ पर रोकने का अनाउंस किया है इजराइल को, और इसका हेडक्वार्टर नीदरलैंड द हेग में अवेलेबल है। दो हैं, एक इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस और एक इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट। जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस है उसको 1945 में फाउंड किया गया था और क्रिमिनल कोर्ट को 2002 में फाउंड किया गया था। यूनाइटेड नेशन की ऑफिशियल कोर्ट है जिसे विश्व न्यायालय कहते हैं, वर्ल्ड जस्टिस कहते हैं। और यूएनएससी जो कि क्रिमिनल कोर्ट है, ये स्वतंत्र रूप से यूएनएससी के केस के रेफरल प्राप्त करने पर ये सुनती है। दोनों का हेडक्वार्टर द हेग नीदरलैंड में अवेलेबल है। और जो कौन कौन से मामले आईसीजे के पास जाते हैं, तो यूनाइटेड नेशन के जो भी यूनाइटेड नेशन के एरिया में आने वाले जो एजेंसीज़ होती हैं, जो भी देश होते हैं, उनसे रिलेटेड जो केसेस होते हैं उनको निपटारा ये करते हैं। और आईसीसी ये व्यक्तिगत जो इंडिविजुअल केसेस होते हैं उनको भी यहाँ पर सुन लेती हैं। और इनका जो सीमाओं का विवाद, जल का विवाद चलता है, आईसीजे के पास वो जाता है। और जो नरसंहार होता है, जीनोसाइड होता है, युद्ध के अपराध होते हैं, मानवता के विरुद्ध जो अपराध होते हैं, वो आईसीसी के पास जाते हैं। अगला क्वेश्चन, US announced to designate which African country as a major non-NATO ally। तो अमेरिका ने किस अफ्रीकी देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी के रूप में नामित करने की घोषणा की है? तो यूएस ने यहाँ पर केन्या ऐसी कंट्री है जो कि अफ्रीकन देश है और गैर नाटो सहयोगी के रूप में से नॉमिनेट किया गया। केन्या के जो प्रेसिडेंट हैं विलियम रूटो, ये अभी रिसेंटली में वॉशिंगटन यूनाइटेड स्टेट की कैपिटल में 3 दिन के विजिट के उसमें गए थे। उसी समय पर इनको यहाँ पर इनको नॉमिनेट किया गया है नॉन अलाई ऑफ नाटो। यहाँ पर 18 कंट्रीज़ को इंक्लूड किया गया है जो कि अलाई हैं, जो कि नॉन नाटो हैं, नाटो के मेंबर नहीं हैं, उनको यहाँ पर नॉमिनेट किया गया है। केन्या यहाँ पर पहला सब सहारन अफ्रीकन कंट्री बना है। केन्या की बात करें तो नैरोबी यहाँ की कैपिटल है और विलियम रूटो यहाँ के प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर जोमो केनियाटा हैं और केनियन शिलिंग यहाँ की करेंसी है। आगे अगला क्वेश्चन, Which country will host the AFC Women's Asia Cup 2026? तो AFC महिला एशिया कप 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? तो ये ऑस्ट्रेलिया के द्वारा की जाएगी। फुटबॉल से रिलेटेड ये एक टूर्नामेंट है जिसको ऑस्ट्रेलिया होस्ट करने वाला है, AFC वुमेंस एशिया कप 2026। साथ साथ 2029 का भी यहाँ पर अनाउंस हो चुका है। 2029 का उज्बेकिस्तान होस्ट करने वाला है। यहाँ पर लास्ट ईयर की बात करें तो 2022 में जो हुआ था चाइना के द्वारा यहाँ जीत लिया गया, और 2023 में जो मेंस का AFC एशियन कप हुआ था, फुटबॉल टूर्नामेंट हुआ था, उसको कतर के द्वारा यहाँ पर जीत लिया गया। अगला क्वेश्चन, इन विच सी डिड द पावरफुल साइक्लोनिक स्टॉर्म रीमल फॉर्म? तो शक्तिशाली चक्रवाती तूफान रेमल किस समुद्र से उत्पन्न हुआ है? तो ये कहाँ? बे ऑफ बंगाल से उत्पन्न हुआ है। तो बे ऑफ बंगाल जो कि भारत के ईस्टर्न साइड में ये लोकेटेड है और वहीं से ये तूफ़ान उठा। अब कौन कौन से एरिया को अफेक्ट डालेगा? तो ये भारत के वेस्ट बंगाल हो गया, बांग्लादेश के कुछ एरिया हो गए, साथ साथ असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिज़ोरम, त्रिपुरा में भी यहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रिसेंट report by Wildlife Institute of India, which state has the maximum number of Gangetic dolphin in India? तो भारतीय वन्यजीव संस्थान की हालिया रिपोर्ट के अनुसार भारत में गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो भारत के पास
गंगा डॉल्फिन की अधिकतम संख्या कहाँ सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में अवेलेबल है। और उत्तर प्रदेश में भी जो बात करें ये वाराणसी के आसपास के एरिया में ज़्यादा मिलती है। तो उत्तर प्रदेश में लगभग रिपोर्ट की गई है कि भारत में 4000 डॉल्फिन रहती हैं और लगभग उत्तर प्रदेश में 2000 के आसपास हैं। अभी भारत का नमामि गंगा इनिशिएटिव चल रहा है जिसका एम 2030 तक जो डॉल्फिन की पॉपुलेशन है उसको डबल करना है। भारत में गंगा, यमुना, चंबल में डॉल्फिन मिलती हैं। अगला क्वेश्चन, उजानी डैम रिसेंटली सीन इन न्यूज़ इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। तो हाल ही में खबरों में रहा उजानी बांध किस राज्य में स्थित है। तो उजानी जो बांध है ये अवेलेबल है महाराष्ट्र में और अभी ये रिसेंटली चर्चाओं में रहा। चर्चाओं में महाराष्ट्र के पुणे में अवेलेबल है। और चर्चाओं में क्यों रहा, क्योंकि इसका कंस्ट्रक्शन है वो लगभग पूरा हो गया है और इसके माध्यम से 12 मेगावाट की जो पावर कैपेसिटी जनरेट होगी। और यहाँ की बात करें तो यहाँ पर एक उजानी डैम है जो ये भीमा रिवर उजानी विलेज है उसी के पास ये लोकेटेड है। और 2 बच्चे यहाँ पर और उनके साथ साथ 6 लोग थे, वो यहाँ पर जब नाव से जा रहे थे उनके साथ घटना घट गई जिसकी वजह से चर्चाओं में आया है। अगला क्वेश्चन, When was वेसक डे सेलिब्रेटेड इन द ईयर 2024। तो वर्ष 2024 में वेसक दिवस कब मनाया जाएगा। 2024 में वेसक दिवस हम हर 23 मई को ऑब्जर्व करते हैं, 23 मई को। ये कब ऑब्ज़र्व होता है, तो लॉर्ड बुद्धा जी के बर्थडे पर इसे ऑब्ज़र्व किया जाता है। 1999 में यूनाइटेड नेशन के द्वारा इस डे को अनाउंस किया गया था। 2000 में पहली बार इसे ऑब्ज़र्व किया गया। अगर लॉर्ड बुद्धा जी की बात करें तो गौतम बुद्धा जो कि जिनका जन्म लुम्बिनी नेपाल में हुआ था और शाक्य रिपब्लिक कपिलवास्तु में और 563 BCE में। अगर बात करें इनका नाम सिद्धार्थ था और इनकी वाइफ का नाम यशोधरा था। राहुल इनके सन थे। बुद्धा, सिद्धार्थ से बुद्धा ये बने थे। अगर बात करें इनको एनलाइटमेंट मतलब इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई, तो बोधि ट्री पर हुई जो कि बोध गया बिहार में अवेलेबल है। और साथ साथ पहला जो इन्होंने सरमन दिया था वो वाराणसी के पास सारनाथ एक लोकेशन है वहाँ पर दिया था। 80 साल की उम्र में ये पास अवे हो चुके थे कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। और उसके अगर बात करें उसी घटना को महापरिनिर्वाण कहते हैं। अब लास्ट डे के जो करंट अफेयर्स है उनको रिवाइज करें तो स्पेन 99th मेंबर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का बना है। श्रीनिवास आर कुलकर्णी ये भारतीय ओरिजिन साइंटिस्ट हैं। इनको शॉ प्राइज से सम्मानित किया गया एस्ट्रोनॉमी के फील्ड में काम करने के लिए। और ताइवान के नए प्रेसिडेंट कौन बने, लाई चिंग-ते। और काम्या कार्तिकेयन जो कि इंडियन माउंटेनियर थे, इन्होंने सब यंगेस्ट एज में माउंट एवरेस्ट को क्लिम कर लिया। और ज्योति राठी ओल्डेस्ट इंडियन वुमेन बनी है जो कि माउंट एवरेस्ट को चढ़ चुकी हैं। ताइवान जिसको चाइना ने पनिश करने के लिए उसके चारों तरफ अपने मिलिट्री एक्सरसाइज है वो उन्होंने की है। मैनचेस्टर सिटी यहाँ पर इंग्लिश प्रीमियर लीग और यहाँ इस टीम ने इंग्लिश प्रीमियर लीग को 4थी बार लगातार जीत लिया है। और रुबेला नाम का एक वायरस की वैक्सीन थी उसको डेवलप किया किसके, डॉक्टर पॉल पार्कमैन के द्वारा। अभी रिसेंटली में उनका निधन हो गया। 22 मई को हम इंटरनेशनल बायोडाइवर्सिटी डे के रूप में हर साल ऑब्जर्व करते हैं। आज के क्विज की बात करें तो नेम द विनर ऑफ इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ 2024। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर प्राइज़ 2024 के विजेता का नाम बताएं कमेंट बॉक्स में डिटेल में। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।